अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में जो आप बाइक देख रहे हैं इसका चेन स्प्रॉकेट ख़त्म हो चुकी थी और चेन भी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन कस्टमर के कहने पे हम इसका एक कड़ा निकालेंगे ताकि चेन कुछ टाइट हो जाए, क्योंकि चेन ऑलरेडी आखिरी सेटिंग पे पहुंच चुकी थी और मज़ीद ये टाइट नहीं हो सकती थी। तो इसको टाइट करने के लिए इसका हम कड़ा निकालेंगे कस्टमर के कहने पे। वैसे रिकमेंडेड ये होता है कि आप इस सूरत हाल में नई चेन डालें, लेकिन अगर आप किसी वजह से नहीं डाल सकते तो आर्जी तौर पर काम चलाने के लिए आप ये तरीक़ाकार भी अपना सकते हैं। तो कड़ा निकालने के लिए जिस कड़े में लॉक होता है उसके साथ वाला कड़ा, आप उसके ऊपर जो पतरी होती है उसके पीछे आप स्क्रू ड्राइवर रख के प्लेन वाला उसके ऊपर से आप हिट करेंगे तो उसकी जो पतरी है वो बाहर आ जाएगी। जैसा कि आपने देखा इसकी पतरी बाहर निकल रही है और इसी तरीके से आपने इसकी पिछली साइड वाली पतरी पे भी हिट करना है तो ये चेन बीच में से कट जाएगी, यानी जुदा हो जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा ये पिछली वाली पतरी जिसको हमने हिट किया वो थोड़ी सी बाहर आ गई, इसको हम हाथ से खींच लेंगे तो ये बाहर आ जाएगी और हमारा एक कड़ा कम हो जाएगा। और याद रखिएगा ये जो कड़ा, ये पतरी जो हमने हिट किया जहाँ से हमने कड़ा निकाला, ये हमेशा क्लिप के साथ वाले, यानी इसके साथ आप देख सकते हैं इसके क्लिप वाला कड़ा है, तो क्लिप के साथ वाले को आपने निकालना है, तभी जो है चेन छोटी होगी। हम जो क्लिप निकाल के इसके साथ हम फिट कर देंगे तो ये कड़ा तभी फिट आएगा। तो अभी हम इसका चेन का क्लिप रिमूव करेंगे ताकि जो हमने पीछे से चेन काटी थी जहाँ भी हमने कड़ा निकाला था वो हम इसके साथ अटैच कर सकें। क्लिप रिमूव करने के लिए सिंपली आपने जो उसका मुंह खुला होता है जिस तरफ से, उस तरफ से आपने प्लास से नीचे से ऊपर की तरफ पुश करना है तो क्लिप ऊपर उठ जाएगी, तो फिर ये क्लिप आसानी बाहर आ जाएगी। क्लिप रिमूव करने के बाद इसके ऊपर वाली पतरी आपने निकाल देनी है, तो साथ वाला जो कड़ा है उसकी एक टांग फ्री हो जाएगी, तो उस टांग में हमने जो पीछे वाला कड़ा खाली किया तो उसको सुराख हम डाल देंगे तो चेन हमारी इकट्ठी हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब यहाँ पर ये चेन आपस में जुड़ नहीं रही थी क्योंकि जो इसकी सेटिंग थी वो बिल्कुल आखिरी में हुई थी, यानी व्हील हमारा पीछे था, तो इसको व्हील को जो एडजस्टमेंट है वो हम बिल्कुल कम कर देंगे, यानी उसको लूज़ कर देंगे ताकि व्हील हमारा करीब हो जाए। उसके बाद हम चेन को जोड़ देंगे। व्हील करीब करने के बाद अभी चेन आपस में जुड़ रही है तो दोनों कड़ों को आपस में हम बिठा देंगे, एक दूसरे के अंदर फिट कर देंगे और उसके ऊपर हम लॉकिंग जो क्लिप है वो लगा देंगे, तो अभी हमारी चेन आपस में फिट हो जाएगी और छोटी भी हो जाएगी। तो ये बाइक की चेन रेडी हो चुकी है और छोटी भी हो चुकी है। इसके बाद हम इसको एडजस्ट कर लेंगे इसकी टाइटनेस। बहरहाल ये प्रोसीजर रिकमेंडेड नहीं, क्योंकि हर चीज़ की एक लाइफ होती है और उस लाइफ से ऊपर जब हो जाए तो उसमें फिर किसी वक्त भी मसला आ सकता है। जैसा कि ये चेन है तो ये टूट सकती है, कोई भी मसला दे सकती है, लेकिन बवक्त मजबूरी या ज़रूरत के वक्त आप इसको ऐसा कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए काम चलाने के लिए आप ऐसे तरीक़ेकार अपना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।